शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आइए आज हम ये एक सुंदर सी बुनाई बनाने में आसान है। आप इसको स्वेटर में, टोपी में कहीं भी डाल सकते हैं। ऑल ओवर में डालें या नीचे कुछ धारियाँ जैसी डालते हैं, बॉर्डर के बाद कुछ दूर पर डाल सकते हैं। तो डिज़ाइन आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। आसान बनाने में डिज़ाइन है। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। मैं आपको और एक रंग में दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। ये देखिए, लाइट कलर में भी बहुत अच्छा लग रहा है और डार्क कलर में भी बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो में हो सकता है थोड़ा कम अच्छा दिखे, लेकिन यहाँ पर जब मैं बना रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो देखिए, 3 रंग में मैंने आपको दिखाया, तो सभी रंगों में ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। 4 रो रिपीट पैटर्न है। बनाने में बहुत आसान है। ये थोड़ा मैंने मोटी ऊन पर बनाया है कि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे सके। तो आइए इसी पर हम चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए हमको मल्टीपल ऑफ 2 के गुणा से हम फंदे लेंगे समान। 2, 4, 6, 10, 50 जैसे होते हैं, तो वो फंदे लेकर हम बनाएंगे। बाकी तो आप लोग जानते ही हैं कि फंदे आगे पीछे होते हैं तो उनको भी एडजस्ट किया जाता है। तो रो 1 पहली सिलाई पूरी सीधी बुनी जाएगी। किनारे का एक एक फंदा आप चाहें तो उसको स्लिप भी करा सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी पूरा बुनकर ही आपको दिखाती हूँ। रो 1 पहली सिलाई पूरी सीधी। पहली सिलाई के हम लास्ट में आ गए और ये हमने आखिरी फंदा भी अपना सीधा बुन लिया। अभी मैं दूसरी सिलाई की तरफ चलूँ उससे पहले, अगर आप बिगनर हैं तो बुनाई की 20 बातें, ये वीडियो अभी रिसेंटली अपलोड किया है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये हम जैसे पहला फंदा हम स्लिप कराते हैं, तो इस तरह से भी आप करा सकते हैं और बुनना है तो बुन लीजिए। दूसरी सिलाई रो 2 पूरी उल्टी बुनी जाएगी। 4 सिलाइयों में 2 सिलाइयाँ इस तरह से बुन गई, तो आप समझिए कि बुनाई कितनी आसान होने वाली है। हर कोई इसको डाल सकता है। ये हम दूसरी सिलाई के अंत में आ गए हैं। आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें। हमारा भी उत्साह बढ़ता है और हमें उससे और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो ये हमने 2 सिलाइयाँ बुन ली। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो 2 बुनाई हैं, इनके बीच में ये जो जगह है, ये 2 सिलाई बुनने से ये वाली जगह बनी है। अगर आप इस बुनाई को और दूर डालना चाहते हैं तो आप इन सिलाइयों को बढ़ा सकते हैं। जो मैंने अभी एक सीधी एक उल्टी बुनी है, तो आप इसमें जितनी भी चाहें, ये पट्टी आप जहाँ भी डालना चाहें, ये बुनाई आप जितनी भी दूरी पर डालना चाहें वो आप खुद तय कर सकते हैं और उतनी ही दूरी पर इस बुनाई को डाल सकते हैं। ये 2 सिलाइयाँ तो मिनिमम है, इससे कम में तो ये बुनाई दिखाई नहीं देगी। इसलिए अब हम आगे चलते हैं जो बुनाई की मेन लाइन है। तीसरी सिलाई 3rd रो। पहला फंदा हम स्लिप करा ले रहे हैं और ऊन को बाहर की तरफ ले जा रहे हैं। अब थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। किनारे के फंदे को हम नहीं गिन रहे, ये हमारा एज स्टिच हो गया। किनारे का फंदा हो गया। अब एक फंदा और दूसरा फंदा, 2 फंदे हैं, तो इन दोनों के बीच में हमने सिलाई डाली। ये ऊन लपेटकर हमने लूप निकाल लिया। एक हमारा फंदा जैसा बन गया, लूप बन गया। अब पीछे से यहाँ बैक साइड से, उसके बाद ये हमने 2 फंदों में पीछे से बैक साइड में सिलाई डाली। ऊन लपेट के ये हमको 2 सीधे का जोड़ा बनाना है। इसकी जो खिंचाव है, ऊन का खिंचाव है, वो एक समान रखना है। बस लूप जो बनाया है हमने, उसका भी हमें एक समान खिंचाव रखना है और ये जो हमने अभी 2 का जोड़ा बनाया उसका भी। और इसमें अगर आप थोड़ी सी 1 नंबर मोटी सिलाई लगाकर बुनकर देखिएगा तो डिज़ाइन काफ़ी खुलकर अच्छा आ रहा है। तो आगे चलते हैं। अब हम फिर देखिए, अब जो फिर से हमारा फर्स्ट और सेकंड, 1 और 2 है, उन दोनों के बीच में सिलाई डाली। किसी फंदे में नहीं डाली है, 2 फंदों के बीच में सिलाई डाली है। उसके बाद पीछे से ऊन लपेटकर ये लूप, एक फंदा हमने बना लिया।
थोड़ा ढीले की तरफ ही बनाया। फिर इन्हीं 1 और 2 के पीछे बैक साइड में सिलाई डाली, दोनों फंदों के पीछे, और इसको हमें 2 का जोड़ा इकट्ठे हमने बुन दिया। यही हमको दोहराना है। हमने 1 और 2 के बीच में सिलाई डाली, लूप निकाला, फिर 1 और 2 में ये पीछे से इकट्ठा हमको जोड़ा बुनना है। तो ये पीछे से डाला और इस तरह से ये हमने जोड़ा बुन लिया। आशा है आपको अब समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और दिखा देती हूँ। देखिए 1 और 2 फंदे हैं ना हमारे, अगले वाला जो 1 और 2 है उन दोनों के बीच में हम ये सिलाई डाल रहे हैं। ऊन लपेटकर ये लूप बना लिया और इसी 1 और 2 के फंदे के पीछे से इकट्ठा बैक साइड में जोड़ा बुनना है सीधे से। ये इस तरह से ये हम तीसरी सिलाई पूरी बुनेंगे। लास्ट में हम आ गए आखिरी बार। ये लास्ट में हम आए हैं आखिरी बार। देखिए फिर से ये 2 फंदों के बीच में हमने डाला, लूप निकाला और ये 2 इकट्ठा 2 का जोड़ा बुन दिया। अब इसके बाद ये हमारा अकेला फंदा है, इसको हम सीधा बुन रहे हैं। ये किनारे का फंदा है, इसको आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ पर हमने तीसरी सिलाई बुन ली। अब हमारी 4th रो, चौथी सिलाई है। तो किनारे का फंदा हम बुन लेते हैं, या तो आप स्लिप करा लीजिएगा, जैसे भी आपकी इच्छा। अब देखिए अब 1 और 2 है, 2 फंदे हैं, इन दोनों के बाद में डालना है। पहले हमने 2 फंदों के बीच में डाला था, यहाँ पर डाला था, इस बार इन दोनों के बाद में डालना है। डालना वैसे ही है और इस तरह से लूप बना के निकाला और फिर ये जो 2 फंदे हैं इन 2 का सीधे से जोड़ा बुना। देखिए 1 और 2 के बाद में डाला, फिर 1 और 2 को पीछे से सीधे का जोड़ा। बहुत आसान है ना, देखिए कितनी आसान ये बुनाई है। यहाँ से डाला और ये सीधे का जोड़ा, तो जो हमारे फंदे बढ़े थे वो हमारे बराबर हो गए। अभी ये देखिए यहाँ से हमने डाला, ये निकाला, दोनों फिर पीछे डाला और ये सीधा जोड़ा बुन दिया। बस चौथी सिलाई हमको इस तरह से बुननी है। लास्ट में हम आ गए हैं, आखिरी बार हम ये कर रहे हैं। देखिए किनारे में ये हमने आखिरी 2 फंदों का जोड़ा बनाया और ये हमारा अकेला फंदा है, इसको हम सीधा बुन ले रहे हैं। इस तरह से ये हमारी बुनाई 4 सिलाइयों में हम सुंदर सी बुनाई बना पा रहे हैं। फिर से देख लीजिए आप कि ये अलग अलग रंगों में भी कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। तो जिस भी रंग में आप डालना चाहें थोड़ा सा सैंपल ज़रूर बुनकर देख लीजिएगा, फिर आप इस बुनाई को डाल सकते हैं। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मित्रों के साथ शेयर करिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग चैनल के बेहतरीन बुनाई और क्रोशिया के वीडियोस को। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।